हेलो मेरे लॉलीपॉप। इस वक्त आप कहाँ पे है और आपकी स्टडी कहाँ पे है? जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जेक बोर्ड का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक पहुँच गया है। यानी कि कुछ ही दिन में अब आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है। उसी को लेकर के हमारे इस यूट्यूब चैनल में खटाखट फटाफट चैनल का इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड हो रहा है, कंटेंट अपलोड हो रहा है। अगर अभी तक आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब तो बाद में कीजिएगा, पहले शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनको भी मिल सके। फिर सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को ताकि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल सके। तो इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए यानी कि क्लास 10th वालों के लिए सामाजिक विज्ञान का 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं। ये जो प्रश्न है अति महत्वपूर्ण है, भी आई यानी कि बहुत ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन 40 का 40 क्वेश्चन लिया गया है मॉडल प्रश्न पत्र से। कब का मॉडल प्रश्न पत्र? तो 2021-22 का मॉडल प्रश्न पत्र। और जब ये 21-22 में पूछा गया, जारी किया गया था, और इस मॉडल क्वेश्चन पेपर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन को उठाया गया था। ठीक है, आप तभी का फाइनल बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर भी देख सकते हैं। इस वीडियो में हम इसका अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाएंगे कि किस क्वेश्चन का आंसर क्या है। बिल्कुल ही 40 का 40 आंसर बिल्कुल सही सही। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं और देखते हैं 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान का। चलिए यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, पहले इसको बड़ा कर लेते हैं, अच्छे तरीके से देखेंगे। पहला क्वेश्चन, फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो पहला ऑप्शन दिया है इसका क नंबर में 1759, ख नंबर में दिया 1769, ग में दिया 1779 और घ में दिया 1789। तो एक का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1789 में। ठीक है, देखिए सेकंड क्वेश्चन पूछा है, सामाजिक उपबंध यानी कि सोशल कंट्रैक्ट नामक पुस्तक का लेखक कौन था? पहला दिया है रूसो, दो में दिया है मॉन्टेस्क्यू, ग में दिया है दीदरो और चौथा में क्या दिया है यानी कि घ नंबर में वाल्टेयर। ठीक है ना, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा रूसो यानी कि ऑप्शन नंबर क। ठीक है, दूसरा का। चलिए अब देखते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन। तीसरा में क्या पूछा गया है कि यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो यंग इटली की स्थापना किसने किया था? तो मेजिनी ने। ठीक है ना, मेजिनी ने। ऑप्शन नंबर ख सही होगा। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर। ठीक है, देखिए इसमें पूछा गया है इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो क नंबर में दिया 1851, ख में दिया 1861, ग में दिया 1870 और घ में दिया 1881। तो चार का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ख 1861। चलिए पाँच में क्या पूछा है, शुल्क संघ जोवेल जोल वेराइन की स्थापना किसकी पहल पर की गई? यानी कि शुल्क संघ जोवे जोलवेराइन की स्थापना जो हुई थी किसके हेल्प से हुआ था? तो पहला है प्रसा, दूसरा है फ्रांस, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया और चौथा है रूस। तो पाँच का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क प्रसा। ठीक है, चलिए फटाफट से देखते हैं बिना ऑप्शन पढ़े। देखिए पहला बोल रहे हैं यहाँ पे छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन पूछा, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? आप लोग तो जानते ही होंगे, मौत का तांडव था। क नंबर इसका सही आंसर होगा 13 अप्रैल 1919। बाकी ये सब गलत। चलिए सात नंबर क्या, हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो सात का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख महात्मा गांधी, हमारे बापू जी। ठीक है, राष्ट्रपिता बापू जी ने इसका लेखक हैं। चलिए आठवां क्वेश्चन देखते हैं, स्वराज स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, यह किसने कहा था? तो क नंबर में दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ख में दिया है लाला लाजपत राय, ग में दिया है बाल गंगाधर तिलक और घ में दिया है बिपिन चंद्र पाल। तो आठ नंबर का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग होगा। ठीक है ना, बाल गंगाधर तिलक। चलिए नौ में क्या है, ब्रिटिश सरकार ने केसर ए हिंद की उपाधि किसे सम्मानित किया? ठीक है, ब्रिटिश जो सरकार थे वो ये अधिकार ये सम्मान किसको दिए थे? ठीक है, केसर ए हिंद के। तो नौ का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर घ। ठीक है, ऑप्शन नंबर घ मतलब महात्मा गांधी को। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 10 नंबर का क्वेश्चन। 10 में क्या है, सीमांत गांधी किसे कहा जाता था? क में है महात्मा गांधी, ख में है श्रीमती इंदिरा गांधी, ग में है अब्दुल गफ्फार खान और घ में है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये क्वेश्चन भी आई है। ठीक है, आने का बहुत ज़्यादा चांस है इस क्वेश्चन का। 10 नंबर का फिलहाल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। ठीक है ना, अब्दुल गफ्फार खान को। चलिए 11 में क्या है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? देखिए ज्योग्राफी शुरू हो गया। ठीक है ना, उत्पत्ति के आधार पर कौन सा संसाधन के कितने प्रकार होते हैं? ठीक है, तो 11 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क। ठीक है, दो प्रकार होते हैं। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव। चलिए अब 12 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं और इसमें 13 भी होगा। 12, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? देखिए पंजाब जो है उस राज्य में भूमि भूमि का निम्नीकरण होता है। ठीक है, तो निम्नीकरण का कारण क्या है? क में दिया है गहन सिंचाई, ख में दिया है अधिक सिंचाई,
ग में दिया है वनोन्मूलन और घ में दिया है पशुचारण। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ख, अधिक सिंचाई। ठीक है, चलिए 13 में क्या है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया। पहला में दिया है 1992, दूसरा में दिया है 1997 और ग में दिया है यानी कि तीसरा में 2005 और घ में दिया है 2012। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क, ठीक है ना, 1992। चलिए अगला देखते हैं हम लोग 14 का क्वेश्चन। ठीक है, चलिए फटाफट 14 में क्या पूछा है, किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो 14 नंबर में देखिए ऑप्शन दिया है, क में महाराष्ट्र, ख में दिया है गुजरात, ग में मध्य प्रदेश और घ में दिया है राजस्थान। ठीक है, 14 का सही जो आंसर है वो घ हो जाएगा, घ राजस्थान। चलिए अलग देखते हैं लोग 15 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा लंबा था इसलिए थोड़ा छोटा कर दिए। 15 में क्या दिया है, तो देखिए इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है। देखिए यहाँ में से कौन सा जो बात लिखा गया है वो प्राकृतिक वनस्पति जात के लिए और प्राणी जात के लिए भी ह्रास यानी घटने का कारण नहीं है। तो ए में दिया है कृषि प्रसार, ख में दिया है क में दिया है कृषि प्रकार प्रसार, ख में दिया है वृहद स्तरीय विकास परियोजनाएं, ग में दिया है पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्र करना, घ में दिया है तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण। तो 15 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क होगा। ठीक है ना, कृषि प्रसार। ठीक है, यही कारण नहीं है, बाकी वो सब है। 16 नंबर, बाघ परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, ठीक है ना, 1973 में। चलिए देखते हैं हम लोग 17 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे 17 और भी ज़्यादा लंबा है इसलिए थोड़ा सा और भी ज़्यादा छोटा कर लिए हैं। फिलहाल हम क्वेश्चन को समझाएंगे भी, आप टेंशन नहीं लीजिए। 17 नंबर में पूछा है, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के द्वारा विभाजन में किस श्रेणी को रखा गया है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के द्वारा विभाजन में किस श्रेणी को रखा गया है। ठीक है, तो देखिए ए नंबर में नीचे क्या दिया है, संकटापन्न जातियां। ठीक है, बी में क्या है, दुर्लभ जातियां, सी में है लुप्त जातियां और चौथा में है यानी कि डी में इनमें से सभी। तो 17 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर घ होगा। ठीक है, इनमें से सभी होगा इसमें। चलिए 18 में क्या दिया है, देखिए 14वीं शताब्दी में किसने दिल्ली में श्री फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास का निर्माण करवाया। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है कि 14वीं शताब्दी में किसने दिल्ली में सिटी फोर्ट क्षेत्र में, ठीक है ना, जल सप्लाई के लिए हौज यानी कि बड़ा सा एक डैम टाइप का, हौदा टाइप का हौज, एक बॉक्स टाइप का निर्माण करवाया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा 18 नंबर का हो जाएगा आपका अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन में दिया ही नहीं है। ठीक है, आप अपने से इसका लिखिए अलाउद्दीन खिलजी। हम आप लोगों को बताए भी, यहाँ पर आप लोगों को सही सब क्वेश्चन का सही सही आंसर मिलेगा। ठीक है ना, जो ऑप्शन में नहीं रहेगा उसको बताया भी जाएगा। चलिए 19 में क्या पूछा गया है यहाँ पे, 19 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तत्व बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है। देखिए यहाँ पर कौन सा ऐसा बात है जो नदी परियोजना में दिया गया नहीं था। ठीक है, तो 19 का जो सही आंसर उसको पढ़ते हैं सीधा से। 19 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ग, ठीक है ना, सॉरी ख, बहुउद्देश्य परियोजनाएं जल बहाव को नियंत्रित करके बाढ़ पर काबू पाती है। ठीक है ना, इसको शामिल नहीं किया गया, ये तर्क नहीं दिया गया था। चलिए 20 नंबर, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है। ठीक है, तो 20 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ग, नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया है। चलिए फिर से हम बड़ा कर दिए और 21 नंबर देखते हैं, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। ठीक है, किसी भी देश का जो विकास है यानी कि विकसित होना वो किस पर आधारित होता है। ए में क में दिया है प्रति व्यक्ति आय, ख में दिया है औसत साक्षरता दर, ग में दिया है लोगों की स्वास्थ्य स्थिति और घ में दिया उपरोक्त सभी। तो 21 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर घ, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए 22 नंबर का क्वेश्चन अब हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, 22 नंबर, 22 नंबर पूछा गया है कि मान लीजिए कि किसी देश में 4 परिवार है, इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 5,000 है। अगर 3 परिवारों की आय क्रमशः 4,000 और 7,000 और 3,000 है तो चौथे परिवार की आय कितनी है। देखिए एक परिवार है, ठीक है ना, उस परिवार में टोटल इनकम कितना होता है, 5,000 का, कितना होता है 5,000। उसमें से एक सदस्य कितना कमाता है, तो 4,000, कितना, देखिए यहाँ पर रुपया मात्र 5,000 ही बोला गया है। ठीक है ना, एक परिवार में प्रति व्यक्ति आय मतलब एक जन का आय कितना है 5,000। ठीक है ना, अगर 3 परिवार की आय 4,000, 7,000 और 3,000 है तो चौथे परिवार की आय कितना होगा। ठीक है,
तो चलिए इसका सही आंसर देखते हैं 22 का। तो 22 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ, ठीक है, 6000 होगा इसका। चलिए अगला देखते हैं हम लोग 23 नंबर। मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करती है, ठीक है। तो क में है स्वास्थ्य, ख में है शिक्षा, ग में है प्रति व्यक्ति आय और घ में है उपरोक्त सभी। तो 23 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर घ, ठीक है ना, उपरोक्त सभी, स्वास्थ्य भी, शिक्षा भी, प्रति व्यक्ति आय भी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर का। 24 नंबर देखिए, 24 में क्या पूछा है? पूछा है कि एक वर्ष में पैदा हुए प्रति 1000 जीवित बच्चों बच्चों में से एक वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों की संख्या क्या कहलाती है, ठीक है। देखिए एक वर्ष में पैदा हुआ बच्चा, ठीक है, 1000 जीवित बच्चा पैदा हुआ, ठीक है, उसमें से एक वर्ष की आयु से पहले जितना मर गया उन बच्चों की संख्या को क्या बोलेंगे। तो 24 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क होगा, ठीक है ना, शिशु मृत्यु दर, यानी कि वो बच्चा जब था तभी मर गया, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग 25 नंबर का क्वेश्चन। 25 नंबर का क्वेश्चन पूछा है वनोत्पाद का अलग से होगा। संग्रह करना किस क्षेत्र की गतिविधि है। देखिए क्षेत्र तीन होता है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, ठीक है। तो यहाँ पर वनोत्पाद यानी कि वन का उत्पाद आपको प्राप्त करना है, जैसे लकड़ी, उसके बाद पत्ता, उसके बाद जड़ी बूटी, तो वो कौन सा क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। तो 25 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ख होगा, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। चलिए 26, वे क्षेत्र जो सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं, यानी कि ऐसा सेक्टर जिसको रजिस्ट्रेशन करवाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा और उन्हें सरकारी नियमों और विनियमों, ठीक है, का अनुपालन करना होता है, कहलाते हैं, उसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसका देखिए ऑप्शन में यहाँ पर क्या क्या दिया हो उसको पहले देखिए। ऑप्शन में है क नंबर में संगठित क्षेत्र, ख में असंगठित क्षेत्र, ग में संगठित और असंगठित दोनों, ठीक है, और घ में इनमें से कोई नहीं। तो 26 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क होगा, संगठित क्षेत्र, ठीक है। चलिए अब हम लोग 27 नंबर देखते हैं। 27 में क्या पूछा गया है कि रमेश, सुरेश, नरेश और राकेश चार भाई है, ठीक है। 27 का क्वेश्चन का कुछ थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोगों को बताएंगे। एक रमेश, एक सुरेश, एक नरेश और एक राकेश है, चार भाई है। रमेश खेतों में काम करता है, सुरेश किसी फैक्ट्री में मजदूरी करता है और नरेश एक शिक्षक और राकेश एक टैक्सी ड्राइवर है। इनमें से किसके कार्य सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, यानी कौन सेवा क्षेत्र के अंतर्गत कार्य कर रहा है, ठीक है ना। तो ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं। ऑप्शन में दिया है पहला यानी कि क नंबर सुरेश नरेश, और इधर ख में दिया है सुरेश राकेश, और ग में दिया है नरेश राकेश, और घ में दिया है चारों भाई, ठीक है। तो चारों भाई तो बिल्कुल भी सही आंसर नहीं होगा, ठीक है, जो भी होगा एक ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो फिलहाल जो ये इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा आपका ग नंबर, नरेश और राकेश, ठीक है। इन दोनों का जो है वो किस में आता है, सेवा क्षेत्र में आता है, ठीक है ना। नरेश और राकेश इन लोग क्या कर रहा है ऊपर क्वेश्चन में आप फिर से देख सकते हैं, ठीक है ना, नरेश और राकेश, ठीक है। नरेश क्या कर रहा है, तो नरेश एक शिक्षक है और नरेश एक शिक्षक है, ठीक है, और राकेश एक टैक्सी ड्राइवर, इन लोग दोनों सेवा का काम कर रहा है, ठीक है ना, सेवा दे रहा है। चलिए 28 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर हम पढ़ते हैं। 28 में थोड़ा बड़ा करके पूछा गया है, रोहन एक अकुशल बेरोजगार युवक है, यानी कि कुशल नहीं है, ठीक है ना, अकुशल है। वह बेरोजगार की गारंटी देने वाली सरकारी योजना मनरेगा के तहत अपना पंजीयन करवाता है। रोहन को वर्ष में कितने दिनों के रोजगार की गारंटी मिलेगी, यानी कि मनरेगा के तहत एक वर्ष में कितने दिनों काम की गारंटी दी गई है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, ठीक है, 100 दिनों की, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं 29 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 29 नंबर का क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा गुड है। आप मात्र एक क्वेश्चन का उत्तर दीजिए, वो क्वेश्चन है 29 नंबर, ठीक है। एक बार आप क्वेश्चन को पढ़िए, उसका आंसर कमेंट में जल्दी से बताइए। चलिए हम फटाफट से 30 नंबर आप लोगों को बताते हैं। इसमें पूछा गया है कि अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र में अंतिम उत्पाद की ही गणना क्यों की जाती है। देखिए अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक्स में हमेशा हम अंतिम उत्पाद की गणना करते हैं। जैसे मकई है, मकई का कुछ कुरकुरे बना, या तो फिर मान के चलिए गेहूँ है, गेहूँ का आटा बना, आटा से कोई ब्रेड बना, तो सीधा हम ब्रेड का गिनती करते हैं, आटा और गेहूँ का नहीं करते हैं। ऐसा क्यों। तो ऑप्शन नंबर ख सही होगा, दोहरे गणना की समस्या से बचने के लिए, ठीक है। चलिए 31 नंबर, सत्ता की साझेदारी। अब देखिए सत्ता वाला क्वेश्चन आ गया है, ठीक है ना, सिविक्स बोले तो पॉलिटिकल साइंस। क्या पूछा गया 31 में, सत्ता की साझेदारी के संबंध में निम्न में कौन कथन असत्य है, ठीक है ना। सत्ता की साझेदारी कौन सा बात नहीं बताता है। तो 31 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, यह अस्थिरता एवं आपसी फूट को बढ़ाती है, ठीक है ना। ये गलत बात है, सत्ता का साझेदारी में ऐसा होता नहीं है। चलिए फिलहाल 32 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, 33 भी हो जाएगा इसी में। 32,
निम्न में कौन बेल्जियम का एक भाषाई समूह नहीं है? देखिए, यहाँ में से जो दिया है फ्रेंच, स्पेनिश, डच और जर्मन, यहाँ में से कौन सा बेल्जियम का भाषाई समूह नहीं है? तो 32 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, ठीक है ना, स्पेनिश। चलिए 33 में क्या पूछा है? स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद श्रीलंका में किसे राजभाषा घोषित किया गया? देखिए, श्रीलंका जब स्वतंत्र राष्ट्र बन गया तो वहाँ पर किस भाषा को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया? तो यहाँ पर ऑप्शन में है तमिल, ठीक है, और ख नंबर में दिया है फिर हिंदी, और ग नंबर में दिया है पाली, और घ में दिया है सिहली, तो सिहली को, ठीक है, ऑप्शन नंबर घ ही इसका सही है। चलिए, बहुत कम क्वेश्चन बचा हुआ है, जल्दी से फटाफट से वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। 34 नंबर देखिए, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? ठीक है, क नंबर में है 1945, ख में है 1946, ग में है 1947 और घ में है 1948, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया। तो 34 का सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? ऑप्शन नंबर घ, ठीक है, 1948। अब देखिए 35, निम्न में कौन संघवाद की एक विशेषता नहीं है? ठीक है, तो 35 का देखिए, क नंबर में क्या दिया है, ख में क्या दिया है, सब कुछ अभी पढ़ते हैं, उसमें टाइम लगेगा। तो 35 का सीधा आंसर बताते हैं आप लोगों को, ग नंबर। विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं होते हैं, ठीक है, इसका सही आंसर होगा। चलिए अब 36 देखते हैं, निम्न में कौन भारत की अनुसूचित भाषा के रूप में शामिल नहीं है? पहला है अरबी, दूसरा है मैथिली, तीसरा है संथाली और चौथा है असमिनिया। तो 36 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क होगा, ठीक है ना, अरबी जो है वो भाषा में शामिल नहीं है। चलिए अब 37, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, 37 नंबर। तो 37 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ, ठीक है, स्थानीय सरकार अविशिष्ट अधिकार, ठीक है। चलिए 38, भारत में विकेंद्रीकरण के संबंध में कौन सत्य है? ठीक है, तो 38 का सही आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ख, ठीक है, वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया था, यही बात सही है। चलिए 39 देखेंगे, उसके बाद लास्ट 40 देखेंगे और ख़त्म करेंगे। 39 का देखिए, निम्न में कौन सुमेलित नहीं, यहाँ जो सुमेलित नहीं उसको चूज करना है, ठीक है। तो सीधा आपको हम बताते हैं ऑप्शन नंबर घ जो ये सुमेलित नहीं है, ये इसके साथ अटैच नहीं होगा, कि दबाव समूह राजनीतिक में सीधे भाग लेते हैं, ठीक है। चलिए 40 में क्या है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, इसमें भी यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो 40 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, ठीक है, खाद्य विक्रेता का संघ दबाव समूह, इसके साथ अटैच नहीं होगा, ठीक है। इस प्रकार से हम आप लोगों को वेरी 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 इंपॉर्टेंट 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। अगर आप लोगों को ऐसा कंटेंट अच्छा लगता है तो जल्दी से पहले शेयर कर दीजिए वीडियो को, फिर वीडियो को लाइक कीजिए और आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए।